सो हेलो वेलकम अगेन एवरीवन। और आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक कमांड्स के बारे में। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि शेल क्या होता है, कर्नल क्या होता है, और लिनक्स, बेसिक लिनक्स के बारे में समझा था, जिससे आपको एक अंदाज़ मिल सके कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, एक बेहतर आइडिया मिल सके। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन बेसिक कमांड्स। आज हमारा ऑफिशियली एकदम प्रैक्टिस करेंगे सारे लिनक्स कमांड्स की। सो चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक वेबसाइट है उसे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मैं आपको इसी वेबसाइट के माध्यम से पढ़ाता रहूँगा और समझाता रहूँगा कैसे लिनक्स कमांड में आपको पकड़ बनानी है और लिनक्स लिनक्स को कैसे बेहतर तरीके से समझना है। तो ये लिनक्स जर्नी नाम की वेबसाइट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है, कमाल की वेबसाइट है, मतलब अगर आपको लिनक्स सीखना है तो। और स्पेशली बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही हेल्प करेगी। तो इसको मैं काम करता हूँ। मैं ये गेटिंग स्टार्टेड है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बताया है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। हम लोग कमांड लाइन से स्टार्ट करेंगे, इसमें बेसिक से सब कुछ चालू होगा। ये सारे बेसिक कमांड्स हैं जिसको मैं बारी बारी आपको एक्सप्लेन करूँगा। साइड बाय साइड इसको खोल लेते हैं सो दैट हम प्रैक्टिस कर पाए। तो शेल के बारे में ऑलरेडी मैं आपको पहले ही पिछली क्लास में बता चुका हूँ। सो अगर आपको नहीं पता है शेल क्या होता है, आप उसको पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। शेल कर्नल, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। अब आते हैं इसमें, शेल में हम क्या कमांड्स टाइप कर सकते हैं। ये हमारा शेल है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये हमारा शेल है। इसमें यहाँ पे दिया है एको कमांड। तो अगर हम एको काम क्या करता है, एको किसी भी मैसेज को प्रिंट करने में हमारी हेल्प करता है। अगर हम इस टर्मिनल विंडो में कोई भी मैसेज प्रिंट करना चाहें, उसको हम प्रिंट कर सकते हैं, लाइक एको हेलो। तो हम एको हेलो करते हैं, हेलो मैसेज प्रिंट हो जाता है। दूसरा, इसमें और भी ये सारी एक्सरसाइजेज हैं, ये आपको ट्राई करनी है। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अगर हम डेट कमांड लिखते हैं तो हमारे सामने डेट टाइम लिख के आ जाता है। हु एम आई लिखते हैं, हु एम आई, तो ये बताता है कि आप किस यूज़र से लॉग्ड इन है। अभी करेंटली मैं रूट यूज़र हूँ, तो ये बता दिया कि मैं रूट यूज़र से लॉग्ड इन हूँ। हु एम आई कमांड। ऐसे बहुत सारे कमांड्स हैं, बारी बारी हम सारे कमांड्स पे आएंगे। नेक्स्ट कमांड पे आते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारा पी डब्ल्यू डी। पी डब्ल्यू डी सिंपली आपकी करंट डायरेक्टरी को प्रिंट कर देगा। जैसे अभी हम लोग स्लैश रूट डायरेक्टरी में, तो उसने प्रिंट कर दिया। से फॉर एग्जांपल हम डेस्कटॉप में चले जाते हैं। मैं एल एस कमांड के बारे में बताऊंगा, अभी इसके बारे में आप बिल्कुल चिंता मत करिए। एल एस कमांड क्या होता है उस पर भी हम आएंगे, उसके पहले पी डब्ल्यू डी समझते हैं। मान लीजिए मैं डेस्कटॉप में चला जाता हूँ, सी डी डेस्कटॉप, ठीक है। अब मैं अगर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी करूँगा, पी डब्ल्यू डी कमांड करूँगा, तो स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप, मतलब हमें करंट डायरेक्टरी के बारे में पता चल रहा है। यहाँ पे आप इसका आर्किटेक्चर देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने हायरार्की समझाया था, कैसे ये फाइल की हायरार्की होती है इसमें, स्लैश और बाकी सारे फाइल सिस्टम कैसे इसमें अलाइंड रहते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी दिखाई गई है। स्लैश बिन ई टी सी होम बार, ये सारी डायरेक्टरीज है यहाँ पे। तो ये आपका बेसिक पी डब्ल्यू डी कमांड है। नेक्स्ट कमांड हम आएंगे सी डी कमांड पे। सी डी क्या है, चलिए सी डी समझाते हैं। ये देखते हैं। अब इसमें दो चीज़ें समझने लायक हैं। एक है एब्सोल्यूट पाथ, दूसरा रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट पाथ ये होता है जब हम कंप्लीट पाथ को स्पेसिफाई करते हैं किसी भी डायरेक्टरी में जाने के लिए। से फॉर एग्जांपल अगर मुझे डेस्कटॉप में जाना है, ठीक है, तो मैं अगर इस तरह से स्पेसिफाई करता हूँ, सी डी स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप, तो मैं ऐसे भी जा सकता हूँ। ये है एब्सोल्यूट पाथ, मतलब कंप्लीट एड्रेस, ठीक है। मैं डेस्कटॉप में आ गया। और रिलेटिव पाथ क्या होता है? रिलेटिव पाथ होता है अगर मैं उसी डायरेक्टरी में, जैसे इसी डायरेक्टरी में मैं हूँ, इस डायरेक्टरी में मैं हूँ, और यहाँ पे डेस्कटॉप है, डाउनलोड्स है, डॉक्यूमेंट है, तो मुझे कंप्लीट पाथ देने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस अगर सी डी डेस्कटॉप करूँगा तो भी मैं यहाँ पे आ सकता हूँ।
तो भी मैं एंटर कर गया डेस्कटॉप फोल्डर में। लेकिन अगर बाय द वे cd डॉट डॉट एक फोल्डर पीछे जाने के लिए यूज होता है, अगर मैं cd डाउनलोड्स में होता, ठीक है, और उसके बाद में cd डेस्कटॉप करता, तो उसको ऐसा नहीं मिलता, उसको ये डेस्कटॉप फोल्डर नहीं मिलता। लेकिन अगर मैं cd कंप्लीट पाथ दूं तो ये आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम कंप्लीट एड्रेस दे रहे हो उसको, कि तुमको स्लैश में जाना है, स्लैश रूट में जाना है, उसके बाद फिर स्लैश डेस्कटॉप में जाना है। तो ये डिफरेंस है एब्सोल्यूट में रिलेटिव में। एब्सोल्यूट में हम कंप्लीट पाथ देते हैं, रिलेटिव में हम अपने करेंट डायरेक्टरी से रिलेटेड पाथ प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे भी हमें जाना है। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ बताया गया। अब इसमें cd का जो छोटा छोटा यूज़ है मैं वो बताता हूँ। जैसे ये cd डॉट है, cd डॉट मीन्स करेंट डायरेक्टरी, डॉट मीन्स करेंट डायरेक्टरी होता है। cd तो चेंज डायरेक्टरी हो गया, डॉट मीन्स करेंट डायरेक्टरी। तो हम करेंट डायरेक्टरी में हैं, हम उसी में रह जाएंगे। ये डॉट का मतलब आपको आगे जाके समझ में आएगा जब हम लोग इस चीज़ का इस्तेमाल स्क्रिप्टिंग वगैरह में करेंगे। अभी बस इतना समझ जाइए, लिनक्स में डॉट का मतलब, अगर हम ऐसे टर्मिनल विंडो में कमांड के तौर पे अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो डॉट का मतलब करेंट डायरेक्टरी होता है। cd डॉट डॉट मीन्स अभी मैंने आपको बताया, अगर हम डेस्कटॉप में तो एक फोल्डर पीछे चले जाएंगे। तो अब हम स्लैश रूट में आ गए, ये देखिए स्लैश रूट में आ गए हम। अगर cd डॉट डॉट फिर करते हैं तो हम एक फोल्डर और पीछे आ गए। अब हम कहाँ पे आ गए? अब हम स्लैश में आ गए। यहाँ ls करूँगा तो ये बिन डेव होम, ये सारी जो हायरार्की मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाई थी, हम वापस से देख सकते हैं। अगर हम cd, इसको इस सिंबल को बोलते हैं टिल्ड, EILDE, टिल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EILDE, टिल्ड। तो अगर हम cd टिल्ड इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं तो हम होम डायरेक्टरी में चले जाते हैं। ये होम डायरेक्टरी में आ गए। अगर हम फिर से प्रिंट करेंगे, रूट की होम डायरेक्टरी यही है, तो हम होम डायरेक्टरी में आ गए, ठीक। और cd हाइफन, अगर हम cd हाइफन का इस्तेमाल करेंगे तो कहाँ पे जाएंगे? एक डायरेक्टरी पीछे चले जाएंगे, ठीक है। तो यही है आपकी कुछ बेसिक कमांड्स चेंज डायरेक्टरी से रिलेटेड। अब आता हूँ मैं होम डायरेक्टरी में आ जाते हैं, तो क्लियर करता हूँ। क्लियर भी एक कमांड है जो आप ऐसे नॉर्मल शेल में इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्क्रीन क्लियर करने के लिए। ls कमांड पे अब अगला आते हैं ls पे। ls क्या करता है? हम सारी फाइल्स को लिस्ट कर सकते हैं जिस भी हम फोल्डर में। अब मान लीजिए हम लोग किसी फोल्डर में आ गए, ठीक है, यहाँ पे हम आ गए, हमें सारी फाइल्स को देखना है। तो यहाँ पे जो ये ब्लू कलर से ये सारे फोल्डर्स हैं और ये जो है सारी फाइल्स हैं, ठीक है, जो ब्लैक कलर से। तो ls का सिंपल सा काम ये है कि करेंट डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स हैं या फोल्डर्स हैं उनको लिस्ट कर देना, ठीक है। ये तो हो गया इसका सिंपल सा काम। अब इसमें अगर हम इस तरह से करते हैं, इसमें हम मान लीजिए एब्सोल्यूट पाथ डालते हैं, मतलब कंप्लीट पाथ डालते हैं। जैसे ls स्लैश, मान लीजिए मैंने रूट दिया और स्लैश डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप पे जितनी भी फाइल्स होंगी वो लिस्ट कर देगा। हमें डेस्कटॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम cd करके डेस्कटॉप में जाएंगे नहीं, लेकिन अगर हम यहीं से रूट की होम डायरेक्टरी में बैठे बैठे डेस्कटॉप पे क्या फाइल्स है देख सकते हैं। देखिए ऐसे, फिलहाल डेस्कटॉप पे कोई फाइल नहीं है इसलिए हम देख नहीं पा रहे हैं, बट येस वी कैन डू दैट। मैं डाउनलोड्स फोल्डर करता हूँ, आई गेस डाउनलोड फोल्डर में कुछ फाइल्स होंगी, स्लैश रूट स्लैश डाउनलोड्स, नहीं इसमें भी कोई फाइल नहीं है। तो क्या करते हैं, टच कमांड का इस्तेमाल किया जाए और नई फाइल्स को क्रिएट करते हैं। उसके बाद मैं फिर ls कमांड को फिर से समझाता हूँ। टच कमांड बेसिकली हम लोग को कोई भी फाइल क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो फर्स्ट व्हाट वी विल डू इज गो टू डाउनलोड्स फोल्डर, लेट्स गो टू डाउनलोड्स फोल्डर। यहाँ पे कोई फाइल नहीं है, हम टच करेंगे, टच
लेट अस क्रिएट वन फाइल index.html, एक HTML फाइल क्रिएट कर लेते हैं, सिंपल। अब ls करते हैं, देखिए यहाँ पे ये फाइल क्रिएट हो गई है। और मान लीजिए इसके साथ साथ आपको मान लीजिए एक साथ मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करनी है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, टच वेबसाइट डॉट HTML image.jpg, ये भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और आप क्रिएट कर सकते हैं फाइल डॉट PDF। तो ये देखिए यहाँ पे 3 फाइल्स और क्रिएट हो गई, तो टोटल इस फोल्डर में 4 फाइल्स हो गई। ls कमांड हम करके इसे देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आता हूँ ls और रिलेटिव पाथ वाली जो मैं एग्जांपल बता रहा था उस पर cd डॉट डॉट करके हम पीछे आ जाएंगे। अब अगर मैं ls करता हूँ, ls/root/downloads करता हूँ, तो हम देख सकते हैं बिना उस फोल्डर में गए हम उस फोल्डर की फाइल्स को लिस्ट कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। टच कमांड भी सीख गए हम, ls कमांड भी सीख गए।